Good morning students, once again welcome in my class. Semester 2 B.Ed students, पेपर 3 यूनिट 4 में मैं आपके साथ ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को लेकर आई हूँ। इस टॉपिक पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग इस टॉपिक के आखिरी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। कुछ कंक्लूजन इसका हम लोग देखेंगे और कुछ इसके लिमिटेशंस की चर्चा हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लव यू ऑल, आप रेडी हैं? चलिए, ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में हम लोगों ने बहुत सारी बातों पर, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड चर्चा की थी। आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि इसकी क्या लिमिटेशंस हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसके एडवांटेजेस पर चर्चा की, आज हम लोग इसके लिमिटेशंस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिमिटेशंस को हम लोग देखते हैं कि क्या इसके लिमिटेशंस हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ओके, फर्स्ट लिमिटेशन को हम लोग चलिए देखते हैं कि क्या इसका फर्स्ट लिमिटेशन है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल इग्नोर्स द सोशल इंटरैक्शन मैट्रिक्स ऑफ द क्लासरूम सिचुएशन, यानी एक कक्षा में छात्रों के सामाजिक अंतःक्रिया की संरचना को यह नहीं मानता है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ब्रूनर्स का दिया हुआ, ये इस बात को मानता है कि हर स्टूडेंट क्लास में 100% अटेंटिव होगा, हर स्टूडेंट क्लास में उस सब्जेक्ट के लिए एक हाइपोथेसिस क्रिएट करेगा और हाइपोथेसिस क्रिएट करने के बाद वो स्टूडेंट वो पूरे कॉन्सेप्ट को अटेंड करेगा। जबकि अगर सोशली देखा जाए तो ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक दिस। कुछ स्टूडेंट इतनी देर तक किसी एक कॉन्सेप्ट पर अटेंटिव रह सकते हैं, कोई नहीं भी रह सकता है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोग चर्चा करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया में स्टूडेंट्स जो हैं, एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रेशियो 1:50-60 से ऊपर जाता है। हालांकि आइडियली ये माना गया है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 1:35 होना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। जितना एनरोलमेंट रेट है अगर देखा जाए तो बच्चों का एडमिशन जितना होता है और उसके हिसाब से टीचर जितने हमारे यहाँ हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द टीचर्स जितने हैं हमारे यहाँ, उस हिसाब से हमारे यहाँ टीचर प्यूपिल रेशियो जो है वो बहुत हाई रेशियो है। ऐसे में यदि 50, 60, 70 और प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे में देखिए तो 80-85 स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं। अगर इतने स्टूडेंट्स एक साथ हाइपोथेसिस किसी कॉन्सेप्ट के लिए बनाने लगे, किसी कॉन्सेप्ट के लिए दिए गए एग्जाम्पल्स को कैटेगराइज करने लगे, उसके फेवर और अगेंस्ट में अपने एग्जाम्पल्स देने लगे, तो आप समझ जाइए कि एक कॉन्सेप्ट को बनाना और उस कॉन्सेप्ट को अटेंड करना और उस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करना, पढ़ाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से ये सोशली ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 1 बात, एक क्लास में बच्चे किस तरह के सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं और उनका इसी बैकग्राउंड के कारण, डिफरेंट टाइप ऑफ सोशल बैकग्राउंड के कारण उनका सोशल बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो हैं उनके लिए ये बहुत ही कठिन मामला होता है कि वो किसी एक कॉन्सेप्ट पर लगातार 40-50 मिनट्स तक बने रहें और बराबर इक्वली वो पार्टिसिपेट करते रहें। ये एक आइडियल सिचुएशन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये इस सिचुएशन को इग्नोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पर हम लोग बातें करते हैं। नेक्स्ट है, इट्स डिस्क्राइब्स एक्सपोजिटरी टीचिंग। ये
एक व्याख्यात्मक या भाषण देने जैसा जो शिक्षण होता है, जिसमें लेक्चर मेथड होता है या व्याख्या की जाती है, उस तरह के शिक्षण मॉडल को ये इग्नोर करता है। अब एक्सपोजिटरी में क्या होता है, एक टीचर किसी विषय पर फुल कमांड करके आता है और वो स्टूडेंट्स के सामने उसकी पूरी व्याख्या करता है, उसको स्टेप बाय स्टेप उसको अनफोल्ड करता है और स्टूडेंट्स के लिए वो इजी हो जाता है उस पूरे इंग्रेडिएंट को लेना। तो पर ऐसे ये एक कन्वेंशनल स्टाइल है, या इस तरह के स्टाइल जो और भी टीचिंग मॉडल हैं वो जो इस तरह के होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स के लिए बहुत इजी होता है किसी चीज़ को समझना। उसके द्वारा ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के जब क्लासरूम बिहेवियर होता है या क्लासरूम इंटरेक्शन होता है, उसमें ऑल द स्टूडेंट्स इस पोजीशन में होते हैं कि दे कैन पार्टिसिपेट। तो सारे स्टूडेंट जब एक शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जब सारे स्टूडेंट एक साथ प्रतिभागिता करते हैं और अपनी उपस्थिति बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वह शिक्षण पद्धति सफल होती है। लेकिन कोई शिक्षण पद्धति, अगर कोई टीचिंग मॉडल ऐसा हो जिसमें ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इक्वली एंड अटेंड द कॉन्सेप्ट इक्वली, तो वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। सभी बच्चों के लिए सीखना सिखाना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल में इस बात का डर है, इस बात का लिमिटेशन है कि सभी स्टूडेंट्स इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे और सभी स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कॉन्सेप्ट को अटेंड करेंगे इक्वल पेस से और इक्वल लेवल पर जा कर के। ये एक डाउट का विषय है, ये एक शक का विषय है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हो सकते हैं जिसमें सारे बच्चे एक साथ समझ जाएं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट इस तरह के नहीं हैं जिसमें कि ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल लगाए जा सके। तो ये एक इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। अगला है, सम pupils may not be accustomed to working so instinctly, इस जटिल प्रक्रिया से अभ्यस्त नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे जो ऐसे हैं वो पूरे इस जटिल प्रक्रिया में पूरी तरह से वो अभ्यस्त नहीं होंगे, इतना स्किल नहीं होंगे कि फटाफट इसमें शामिल हो जाएं और इसमें इसका हिस्सा हो जाएं। मेंबरशिप अपना जो मेंबरशिप है, एक्टिव मेंबरशिप वहाँ पर अपना शो कर सके, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सारे स्टूडेंट्स इक्वली उस तरह से सोशल होंगे, सारे स्टूडेंट्स इक्वली एक्सट्रोवर्ट होंगे, सारे स्टूडेंट्स इक्वली पार्टिसिपेट कर सकेंगे, सबका इंटेलेक्ट लेवल इक्वली काम करेगा, ये इन ऑल द सब्जेक्ट्स, इन ऑल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। तो ऐसी स्थिति में कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो कहीं ना कहीं फेल कर जाएगा या पीछे रह जाएगा, यह इसकी संभावना अधिक बनती है। तो ऐसे समय में ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो फंक्शनल नहीं हो सकता है। तो ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सम स्टूडेंट डू नॉट लाइक टू टेक रिस्क सो दे मे नॉट पार्टिसिपेट इन ग्रुप वर्क। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी भी तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप रहता है स्टूडेंट्स का, और वो बड़ा ग्रुप जो स्टूडेंट्स का रहेगा, वो बड़ा ग्रुप एक दूसरे पर के एग्जाम्पल्स को या एक दूसरे के जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है या एक दूसरे के पार्टिसिपेशन पर वे एक दूसरे का ट्रोल भी कर सकते हैं, एक दूसरे का मजाक भी उड़ा सकते हैं, एक दूसरे को पुल भी कर सकते हैं, खिंचाई भी कर सकते हैं। तो ये रिस्क लेना एडोलेसेंट एज के कोई भी बच्चा पसंद नहीं करता है। एक क्लास में डिफरेंट टाइप के बच्चे भी होते हैं, कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट भी होते हैं, कुछ बच्चे कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बिहेवियर के होते हैं, तो उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स अलग हो सकते हैं। इसके साथ एक और बात है, कुछ
अनेक स्कूल ऐसे होते हैं जिसमें कोएड होता है, जिसमें लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कियां जो हैं वो बराबरी से लड़कों के साथ पार्टिसिपेट करें इंडियन सिनारियो में, ये एक डिफ़िकल्ट बात होती है। साथ ही साथ ये किस तरह के जेंडर का किस क्लास में मेजॉरिटी है, उस हिसाब से ये निर्भर करता है कि अगर मेजॉरिटी लड़कों की है तो लड़कियां नहीं पार्टिसिपेट करेंगी, यदि लड़कियों की मेजॉरिटी है तो लड़के नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक जिसकी जो कम संख्या में रहेंगे वो इस तरह का जोखिम उठाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे वाला जो पार्टी है वो उसको ट्रोल कर सकता है, उसका मजाक उड़ा सकता है, उसका उपहास कर सकता है। तो इसलिए वे इस तरह का जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे। कभी कभी ये व्यक्तिगत रूप पर होता है और कभी कभी ग्रुप भी नहीं चाहता है कि वो किसी तरह का पार्टिसिपेट करे। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये मॉडल जो है वो फेल करने की संभावना है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का। अगला देखिए, स्टूडेंट्स में शट डाउन if the concept is too difficult for them to conceive। अगर कोई संकल्पना बहुत कठिन है तो कुछ छात्र जो हैं वो बिल्कुल चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं, कहीं से कोई सूत्र नहीं पकड़ाता है, कहीं से कोई उनको थ्रेड नहीं मिलता है जहाँ से वो पकड़ के उस कॉन्सेप्ट की ओर जाए। अगर कॉन्सेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल कोई कॉन्सेप्ट है जिसको वो अपने जीवन से कहीं से कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो प्यूपिल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो चुप हो जाते हैं। वो उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल आइस हो जाता है, तो बिल्कुल फ्रिज दिमाग उनका हो जाता है। तो कई बार ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का दिमाग ही नहीं काम करता है और उनका दिमाग फ्रिज हो जाता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका दिमाग ही नहीं काम करता है, जो कॉन्सेप्ट को इस तरह से अटेंड करने के मूड में ही नहीं होते हैं, बिल्कुल उनका दिमाग फ्रिज होता है। वो तभी उनका दिमाग फंक्शनल होना शुरू होता है जब उस डायरेक्शन में उनको कुछ मटेरियल मिलने लगे, कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलने लगे, तब उनका दिमाग जो है वो काम करना शुरू करता है, वरना वो बिल्कुल फ्रिज होकर के बैठे रहते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप के ट्रेट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, इसलिए ये मॉडल हर किसी को सूट नहीं कर सकता है। इंडिया में हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इतने एक्सट्रोवर्ट, जब क्लासरूम सिचुएशन में हमारे यहाँ स्टूडेंट्स इतने एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं। हम लोगों के यहाँ ज़्यादातर ये ट्रेडिशनली ये हम लोग मानते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सीखने आते हैं एंड टीचर्स जो हैं वो सिखाने आते हैं, ये हम लोग ट्रेडिशनली मानते हैं। अगर ये ट्रेडिशनली मानते हैं तो हम लोग हमेशा टीचर को मास्टर समझते हैं एंड स्टूडेंट्स को जो है हम लोग लेस नॉलेज वाला समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट से ये हमेशा अपेक्षा की जाती है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जो टीचर बोल रहा है उसको स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना है। तो ये एक कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का लिमिटेशन है कि स्टूडेंट्स एडिशनली ये सोच के आते हैं कि व्हाट द टीचर इज सेइंग इज़ द फाइनल वर्ड्स, दैट इज़ द फाइनल नॉलेज, ये सोच करके आते हैं। हालांकि दिस इज़ नॉट ए गुड थिंग, ये एक अच्छी बात तो नहीं है, ये तय मामला है कि ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशनली हो रहा है। ऐसे स्थिति में जब स्टूडेंट्स ये मान करके आते हैं कि उन्हें सीखने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल उनके लिए फेल कर जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल को हम लोग इनिशियली आज के हर कॉन्सेप्ट के लिए, डिफ़िकल्ट एंड ईजी ऑल टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल अभी पॉसिबल लिमिटेशन है इसका, और इसको 100% फंक्शनल होने के लिए इसको भारत में अभी टाइम लगेगा, अभी इसके एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, इसके प्रैक्टिस होने बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि students may not be socially able to work with other collaborations to others collaboratively। स्टूडेंट्स जो हैं वो दूसरे के साथ बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं,
कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इतना सोशली एबल नहीं होते हैं या सामाजिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते हैं, उनमें सामाजिक गुण इतना नहीं होता है कि वे बराबर से सबके साथ सोशली इंटरेक्ट कर सकें, उनके साथ ग्रुप वर्क कर सकें। क्योंकि हर स्टूडेंट की, क्योंकि हमारे यहाँ की स्थिति ये है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं जो लैंग्वेज लेवल पर डिफरेंट होते हैं, जिनकी भाषाएं भिन्न भिन्न होती हैं, जिनका सोशल बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, जिस डिफरेंट कास्ट एंड डिफरेंट क्रीड से हमारे यहाँ आते हैं। तो हम लोग मल्टीलिंगुअल भी हैं और हमारे यहाँ मल्टी कास्ट भी है, बहुत सारे कास्ट सिस्टम भी हैं, बहुत सारे रिलीजियस डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स हैं, और हमारे स्टूडेंट किसी स्कूल में ये डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं। तो ऐसे में उनको अचानक इतना एक दूसरे से मिक्सअप करना और किसी कॉन्सेप्ट के स्किल को लेकर के डिस्कस करना, और हर स्टूडेंट सोशली इतना एबल हो, इतना एक दूसरे के साथ इतना मिक्सअप करके बातें कर सके, ये एक मुश्किल सी बात होती है। तो ऐसे समय में क्या है कि ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो फेल करने लगता है। तो ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट के पास इतना सोशल स्किल इक्वल लेवल पर नहीं होता है कि वो इंटरेक्शन भी इक्वल लेवल पर आकर के कर सकें। नेचुरली जब इक्वल लेवल पर इंटरेक्शन नहीं होगा तो इक्वल लेवल पर उसमें पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा, और इसमें स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट इक्वली नहीं उसमें सोशली इतना स्किल्ड नहीं है या इतना एम्पावर्ड नहीं है कि वो इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर सके, तो उसको हमेशा इस बात का रिस्क रहेगा उसके पास कि वो ट्रोल किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये एक कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है ये एक डिफ़िकल्ट मॉडल हो जाता है या सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। एक टीचर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन करके आएगा। तो इसलिए ये इस मॉडल का बहुत बड़ा लिमिटेशन है। स्टूडेंट्स समझ गए? तो ये मॉडल हालांकि देखने में बहुत अच्छा लगता है, कंक्लूजन के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि हालांकि ये मॉडल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आइडियल दिखाई देता है, लेकिन ये मॉडल जब इंडियन सिनेरियो में आता है, भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में जब यह मॉडल आता है, तो अपने साथ अनेक सीमाओं को, अनेक कमियों को लेकर के आता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भले ही ब्रूनर ने जब ये मॉडल दिया होगा तो, या उन्होंने दिया है, तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसका अप्लाई करेंगे तो ये बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे ऐसे क्लासरूम सिचुएशन हैं जहाँ पर ये मॉडल जो है वो 100% सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। ये बात हम लोगों को समझनी होगी। दूसरी एक बात है कि जब हमारे पास अपने सोशल लिमिटेशंस बहुत हैं, हमारे पास अपने सामाजिक सीमाएं बहुत हैं, यानी हम ओवर पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, हम बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ जनसंख्या है, हमारे यहाँ टीचर प्यूपिल रेशियो बहुत कम है, टीचर प्यूपिल रेशियो बहुत ज़्यादा है। टीचर प्यूपिल रेशियो इतना ज़्यादा होने से टीचर को क्लास कंट्रोल करना ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर हमारे यहाँ जो सुविधाएं हैं हम लोगों के पास, बेसिक जो फंडामेंटल जो रिसोर्सेज स्कूल के होने चाहिए, वो जब बहुत कम है इंडियन कंटेक्स्ट में, और इसके साथ हम लोग के यहाँ सोशल बैरियर्स बहुत सारे हैं, लाइक लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है हमारे यहाँ। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मदर टंग के लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे जब हमारे पास आ रहे हैं, और उसके साथ डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट क्रीड, डिफरेंट कलर, ये सब जब इतने सारे हमारे पास चैलेंजेस ऑलरेडी इंडियन सिनेरियो में है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो इन सब चैलेंजेस के साथ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है उसका एप्लीकेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। क्यों?
क्यों डिफ़िकल्ट हो जा रहा है? क्योंकि सोशल ये जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ये एक सोशल बिहेवियर पर और सोशल मैट्रिक्स पर आधारित है। और हमारे यहाँ का जो सोशल सेटअप है, वो सोशल सेटअप हमारे यहाँ का अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। और वो जब क्लासरूम में जब वो सोशल सेटअप के बच्चे जाते हैं तो वो द सेम चैलेंजेस लेकर के वो क्लासरूम में जाते हैं। और वैसे सोशल सेटअप में इस ऊपर से थोपे गए एक सोशल मॉडल को, एक ऐसे टीचिंग मॉडल को हम लोग को इम्प्लीमेंट करना जो सोशल बिहेवियर को लेकर के आता है, एक बिहेवियरल नॉर्म्स को अपने साथ लेकर के आता है, उस मॉडल को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। हिंदी वाले विद्यार्थियों, मैं आपके लिए बताती हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है, ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल अपने साथ एक सामाजिक अंतःक्रिया को लेकर आता है। एक सामाजिक अंतःक्रिया के नियम को या प्रतिमानों को अपने साथ लेकर के आता है, बताता है कि इस प्रतिमान से आप पढ़ाइए, ये तरीका आपका है। और वो जो तरीका बताता है, वो जो प्रतिमान बताता है, वो प्रतिमान सामाजिक व्यवहार का प्रतिमान है। यानी वो बताता है कि एक बच्चा, जब बच्चे क्लासरूम में आएंगे तो वो किस तरह से एक दूसरे से व्यवहार करेंगे और वो व्यवहार किस तरह का सामाजिक व्यवहार होना चाहिए और उस व्यवहार के द्वारा वो उसको सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने देखा कि ये क्या क्या लिमिटेशंस हैं, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के लिमिटेशंस की चर्चा आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है। तो देखा आपने कि कोई भी मॉडल दिया जाता है वो हर टाइम और हर प्लेस पर इक्वली इफ़ेक्टिव मॉडल नहीं हो सकता है। यानी ब्रूनर ने जो दिया था मॉडल, या टीचिंग मॉडल जो ब्रूनर और उनके पूरे ग्रुप के द्वारा जो सजेस्ट किया गया था, वो टीचिंग मॉडल एक अच्छा मॉडल है। इस मॉडल को अप्लाई करने से बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर पाएंगे, दिस इज़ ट्रू। लेकिन क्या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो मॉडल 100% सुटेबल है या वो अपना 100% उतना इफ़ेक्टिव होगा, ये एक शंका का विषय है। हिंदी वाले विद्यार्थियों को मैं वही बात बता रही थी कि आप समझ जाइए कि हमारी कंट्री में, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारा देश भिन्नताओं का देश है, ये हम सभी जानते हैं। यानी अनेकताओं का देश है। हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस के बोलने वाले लोग होते हैं, अनेक भाषा से होते हैं, अनेक धर्म से होते हैं, अनेक जात से होते हैं, अनेक वर्गों से होते हैं। तो इतने सारे बच्चे जब आएंगे तो वो क्या सभी इक्वल लेवल पर, बराबरी पर आकर के हाइपोथेसिस कर सकेंगे? क्योंकि कोई भी हाइपोथेसिस जो होता है या कोई भी परिकल्पना जब हम करते हैं, कोई भी चिंतन मनन परिकल्पना करते हैं, तो हम उसमें जो परिकल्पना जब हम करते हैं तो हम अपने ही परिवेश से सामग्री उठा करके परिकल्पना करते हैं। हम नहीं सोच सकते हैं कि हम किसी दूसरे देश के कंटेक्स्ट में हम परिकल्पना नहीं कर सकते, हम अपने देश के कंटेक्स्ट में कर सकते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं उसके कंटेक्स्ट में कर सकते हैं। जिस तरह के माँ बाप हमारे हैं, हम उसी तरह के कंटेक्स्ट में परिकल्पना कर सकते हैं। तो हमारे बच्चे जब भिन्न भिन्न जगहों से आएंगे तो उनकी परिकल्पनाएं एक तरह की तो होंगी नहीं, भिन्न भिन्न उनकी हाइपोथेसिस होगी, और एग्जाम्पल्स जो वो उदाहरण देंगे वो उदाहरण भी भिन्न भिन्न होंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या ये कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल 100% हमारे यहाँ लागू होगा? और यदि लागू होगा भी तो क्या वो पूरा अपना प्रभाव उत्पन्न कर पाएगा, अपने पूरा प्रभावशीलता उसकी रहेगी? भारत के सिनारियो में, भारत के संदर्भ में ये 100% फ्रूटफुल नहीं है, सही नहीं होगा और पूरी तरह से फलदायी एक शिक्षण प्रतिमान के तौर पर नहीं समझा जा सकता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी सीमा है हमारे यहाँ। बाकी सीमाएं तो सब जगह हो सकती हैं, तो ये एक इसकी सीमा है। तो चलिए मेरे विद्यार्थियों, अब हम लोगों ने देख लिया कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के हर एस्पेक्ट को,
हर तरह से इसको उलट पुलट करके हम लोगों ने इसको पढ़ लिया, समझ लिया और इसके बारे में जितनी तरह की बातें हो सकती थी, जितने तरह के प्रश्न आने की संभावना थी, उन सारे प्रश्नों के आलोक में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली। अब जब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ब्रूनर के द्वारा शिक्षण प्रतिमान जो दिया गया है उसे प्रयोग करते समय या प्रयोग करने में आपके समक्ष क्या क्या कठिनाइयाँ आ सकती हैं, तो आपको जितनी कमियां मैंने बताई हैं वो सारी कमियां आपको लिखनी होंगी। या आपको ये कहा जाएगा कि ब्रूनर के द्वारा दिए गए शिक्षण प्रतिमान को एक शिक्षक के तौर पर आप किस प्रकार लागू कर सकते हैं या अपना सकते हैं, और इसको अपनाते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपको ये सब बातें तब लिखनी पड़ेंगी। तो विद्यार्थी, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं, इसके कंक्लूजन पर हम चर्चा करते हैं कि ये जो है कैम कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इसका एक बहुत ही हैज़ अ ग्रेट रिलेवेंस फॉर टीचर्स हु इंटेंड टू इम्प्रूव द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, जो जब एक शिक्षक के लिए बहुत ही फलदायी है, बहुत अच्छा है। अगर वो एक अपने अनुदेशन प्रणाली को एक नया आयाम देना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसमें उसका विकास करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छे सिस्टम के तौर पर उनके लिए फलदायी हो सकता है। इट विल बी फ्रूटफुल, इट विल बी हेल्पफुल टू द टीचर्स। इसका बहुत अच्छा रिलेवेंस है। दूसरा है, दिस मॉडल गाइड्स टीचर्स टू गो टू द डेप्थ ऑफ द कंटेंट। ये मॉडल, ये प्रतिमान शिक्षकों को किसी भी विषय के गहराई में जाने के लिए निर्देशित करता है, परामर्श देता है। एंड हेल्प्स स्टूडेंट टू अटेंड न्यू कॉन्सेप्ट, और इस तरह से वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो नया कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बना सकें। सो द मॉडल हैज़ अ ग्रेट एट्रीब्यूट ऑन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस तरह से ये जो प्रतिमान है, शिक्षण अधिगम, यह जो प्रतिमान है जो ब्रूनर के द्वारा शिक्षण प्रतिमान दिया गया है, इसका एक बहुत अच्छा लाभ शिक्षण अधिगम प्रणाली पर देखा जा सकता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट एवरीबडी। और आज हम लोग ये मानते हैं कि ब्रूनर का ये टीचिंग मॉडल समाप्त हो गया और आपको समझ में आ गया। तो आप इस पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको बना करके और दे सकूँ। ओके, ऑल द बेस्ट एवरीबडी, बाय बाय।